भारतवर्ष के महान ग्रंथ रामायण की एक पावन कड़ी लक्ष्मण और परशुराम संवाद आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जनकपुर के सभा के मध्य में भारतवर्ष के और विदेश के भी राजा महाराजा वहां उपस्थित थे। शिव का धनुष वहां पर रखा था। राजा जनक ने यह शर्त रखी थी को जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो ही हमारी बेटी सीता के साथ में विवाह करेगा। लेकिन हे राजा और राजकुमारों, इस धनुष के विषय में दो शब्द हमें कहने हैं। महाराज जनक उस सभा में बोले हैं, अरे रावण राजा है रे लंका को, अरे भारी भोजन साचर किया, तप कर शंकर सिर बर पाए, अरे बाको बढ़ गयो गर्भ अपारी। और भारी टेक्सर शिन पर बांधो, अरे लो बदले में खून कढ़ाई, एक घड़ा जब पूरो भर गो, तब कहिए ज्योतिषी ने आई। दोस्तों, अधम निशाचर रावण ने टैक्स जनता पर तो बांधे, लेकिन वेदों के प्रकांड विद्वान संतों पर भी उसने कर लगा दिया। बदले में ऋषियों ने अपना खून उसे कर में दिया। जब वो खून से पूरा धरा भर गया तो एक ज्योतिषी ने आकर के भविष्यवाणी की, अरे घड़ा जहां ये गाढ़ो जय है, सूखा परे नटारी जाए, राज्य हमारे मेरे गढ़वाओ, रावण याद में रखिए लाई। हरे देश हमारे में सूखा भर गई रैयत, सकल उठी थी पुलियाई खाई, और कहिए ज्योतिषी निरहल जो तो संकट कटे बार नहीं लाई। जब शास्त्रियों ने भविष्यवाणी की कि राजन आप हल चलाएं तो ये सूखा का जो अकाल है वो दूर होकर के पुनः भारी वर्षा होगी, मैंने ज्योतिषियों की वाणी पर विश्वास करके जब हल चलाया, हारे जाए खेत में हम हल जो तो फूटो घड़ा नोक पर आई गई, और सीता निकली ये बाही में हम बेटी कैलई भी उठाई। हंसी खुशी से घर को लाए हो, खुशी से घर को लाए, जब ये भई सियानी जाए, और भो नाम चौ सुंदरता को भूपन मांगी पत्र पठाए। अरे लेन अनेकन चढ़ के आए, तब हम सबको धनुष दिखाई, और तेरी की कह गई जो कोई तोड़े सीते हर्ष सहित ले जाए। अरे रावण बड़ा शुर से आए हो, अरे
तब क्या मामूली की आखिर शक्ल उठे खिसियाई। अरे शोयब लग तो तज शंकर को काऊ आई चढ़ायो ना, और ले उठाए इसे रघुनंदन तो हम सीते दे बिहाई। दोस्तों, जब महाराज जनक ने यह पैर ठान दी कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस धनुष को उठा ले तो मेरी शर्त है कि मैं अपनी बेटी सीता इनके साथ में विवाह दूं। ये बात सुन करके महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा, अरे जनक राय की बाणी सुन के कौशिक कहने लगे हर्षाई, और वे महिपाल धनुष शंकर को दीजिए इन्हें अवश्य दिखलाई। अरे जो आज्ञा कह मिथिला पत्नी निज मंत्री से कही सुनाई कही, और रतन जट धनुष शंकर को जल्दी इन्हें दिखावो आई। अरे सुनत मंत्री जो आज्ञा कह पहुंचो जहां बार नहीं लाई, यहाँ 8 पहिया मंजूषा अंदर सुंदर धनुष रहो छवि पाई। दोस्तों, महामंत्री सैनिकों को लेकर उसी स्थान पर गए जहां भगवान शिव का धनुष एक सुंदर मंजूषा के अंदर रखा था। उस धनुष को लेकर के जब महामंत्री चले हैं, अरे चले ढकेलत बहुजन जाको राखो जहां जाए लपराई, और तब नृप कौशिक मुनि से बोले आओ धनुष लखो मुनिराई। अरे बातें सुनते जनक राज की मुनियों कही सुनो रघुराई कही, और आज्ञा मेरी से तुम देखो शिव को धनुष गो ये आई। दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, मेरी इच्छा है कि महाराज जनक की पैठ को आप पूरा करें और भगवान शिव के धनुष को उठाकर दिखाओ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया? अरे सुनत राम जी उठ के आए गए मंजूषा तीर से हाय, ढक्कन खोल तो चाप को देखो और कौशिक से कही सिहाई। अरे आज्ञा पाऊं के जो गुरु जी की तो मैं देखूं चाप उठाई, कह दई हर्ष जनक और मुनि ने जो कुछ चाहे करो रघुराई। अरे लखत हजारन नर और नारी पकड़ो धनुष है बीच रघुराई, डोरी चढ़ाई थी छड़ के भीतर हंस तीनों का शोलो है उठाई।
सब धरती डाल दो है श्री राम। दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भगवान शिव के धनुष को खंड खंड करके तोड़ा, अरे टूटत धनुष शब्द भारी और थर्राए रे गो आसमानी। एक कांपन लागे गिरी और सागर, टूटो वज्र तो कहीं पर जानी। अरे दिग्गज डोलत शेष डोलत, धरती हली तो बार नहीं लाई। जनक मुनीश्वर दो भैयन तज, शेषन गैदी के मूर छाया। कैलाश गयो है दहलाई। भक्तों, एक तूफान, एक महान घोर आवाज, सारे विश्व को दिग्गज हिल गए जब भगवान शिव का धनुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जनकपुर में तोड़ा। और समय पाई के जब सब चेते, राम को देख के उठे सब चाई। जनक उचारो लख सुख भारो के, अब सब चिंता मिटी हमारी। अरे अद्भुत कौतुक राघव कीनो, पुत्री सिया जेले में बिहाई। पूर्ण प्रतिज्ञा मेरी हुई गई, तुम्हारी कृपा एक मुनिराई। अरे सहस मुखों पर छवि उस क्षण की, ना ये सूरज न सके बखानी। श्रोता सुनियो, मैं तो मानुष हूँ, कैसे प्रभु गुण करूं अब गानी। अब तो रघुवंशी श्री राम प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। अब तो रघुवंशी श्री राम प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। अरे महिमा न्यारी है, भगवान तेरी लीला न्यारी है। हाय हाय रघुवंशी श्री राम प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने महाराज जनक की पैज पूरी की और भगवान शिव के धनुष को खंड खंड करके जनकपुर में तोड़ दिया, सारा विश्व उस घोर शब्द को सुनकर बेहाल हो गया। इधर जनकपुर की सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जय जय नाद है, और दोस्तों उधर क्या हुआ? अरे अति भयंकर अनर्थकारी, असगुन लागे देन दिखाई। और परो दिखाई तब तक सन्मुख आंधी गई थी विकट अति आई। थर 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 धरती कांपी, लागे वृक्ष गिरन चकराई।
दिग्गज छिप गए अंधकार में, पूरब पश्चिम गए थे भुलाई। दोस्तों, महान अश्कोन चारों ओर से दिशाएं अंधकार में घिर गई। तूफान इतना प्रबल चला कि बड़े बड़े भारी वृक्ष टूटकर धरती पर गिरने लगे। वो महान अपशकुन देख करके राजाओं के कलेजे हिल गए। अरे प्रलय जान के बहते मारे राजा सकल गए थर्राई थई। अरे मुनि रामादिक पूतज के सबने दीने होश भुलाई। अरे दिग्गज हिलन लगे धरती के पहुंचे परशुराम तैयारी। धर विकट जटा मंडल को नैनन रही थी लालरी छाई। दोस्तों, उसी तूफान में महान विख्यात ब्रह्मचारी महात्मा परशुराम, जिनकी आंखों में क्रोध के शोले धधक रहे थे, जनकपुर की सभा के मध्य में जब आए, अरे भूपति का उठे देखत खर छत्र न बैर गो सुधियाई। और बढ़त परस्पर मुनि लोगन ने कीनी राम राम शिरनाई। अरे फरसाधारी परशुराम को दे धनुधारी राम दिखाई। और तैसे ही बढ़ के आगे पहुंचे ऐसे कहन लगे रिसलाई। अरे बहुर बिलोक जनक से बोले कैसी भीर जुरी गंभीर। और टूटो धनुष देख शंकर को क्रोध से कांपन लगो शरीर। दोस्तों, भगवान शिव का धनुष टूटा हुआ जब महात्मा परशुराम ने देखा तो आंखों में क्रोध के शोले लेकर जनकपुर के महाराज जनक से कहा, अरे पूछी धनुष पुनने तोलो सो मरबे मुहोई तैयारी। हाय बारी सुन के परशुराम की हंसी की कही विश्वाधारी। हाथ में फरसा लेकर परशुराम ने कहा, जिस क्षत्रिय ने धनुष तोड़ा है वो सभा से बाहर निकले। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम परशुराम जी से बोले, बाणी सुन के परशुराम की तब रघुबर ने कही है सुनाई। नाथ संबुधन तोड़न बारो हुए कोई एक दास तुम्हारी। अरे जो आज्ञा सो कहो दास से सकर कही थी तब ही मुनिराय। ऐ सेवक सो जो करे शिव काई, करनी करी है शत्रु समुआई। अरे शंकर को धनु तोड़न पारो, सहस्त्र बाहु सम शत्रु हमारी। सो अब निकल सभा से आवे, न सब भूप ये जावे नसाई। दोस्तों, परशुराम की क्रोध भरी वाणी जब शेष अवतार लक्ष्मण जी ने सुनी, जो राम जी के अनुज थे, तो मुस्कुराकर बोले, अरे बाणी सुन के परशुराम की हंस की लखन कही थी मुस्कियाए।
देखा तो शरीर क्रोध में डूब गया और लक्ष्मण जी से क्रोध में परशुराम जी बोले, अरे धनु सम शिव धनुष बतावे, जो है विदित सकल संसार। ए लखन कही मेरे जानी, तो सुनो देव सब धनुष समानी। दोषना प्रभु को काय को क्रोध पुरे हो बढ़ाई। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान प्रभु का कोई दोष नहीं, ये धनुष इतना पुराना हो चुका था कि उंगली लगते ही टूट गया। तो आंखों में क्रोध के शोले लेकर परशुराम जी बोले, लक्ष्मण की तो नैनन में जरी मशाली। दिग्गज कांपे उठे थे भूतल के, हिल गए स्वर्ग धरणी पाताली। अरे श्वास शादी फरसा को देखो, मानो प्रलय काल गवाई। बालक समझी कोई नहीं मारू, केवल समझ लो है मुनिराय। अरे बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, क्षत्रिय कुल है शत्रु हमारी। भुजबल भूमि तो भूप बिन कीनी, के दैव प्रण को दान गहाई। अरे क्षेत्र बाहु भुज छेदन हारो, फरसा लखले राजकुमारी। हंस की लखन कही मृदुमारी, तुम में भारी के भरो अभिमानी। लक्ष्मण से बोले कि बेटे मेरा ब्राह्मण तू हमें मत जान, इस फरसा की धार को देख। ऐसी फरसा की धार से मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया। सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, ऐसी फरसा की धार से काट काट करके गाजर मूली की तरफ फेंक दिया। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु कोई नाई के जो तरजनी देख मुरझाई। लक्ष्मण जी ने कहा, रिश्वत यहाँ कोई कुंवर बतिया नहीं, जो उंगली देखते ही देखते वो डाल सूख जाए। समझ के देख जनेऊ, जो कछु कही सहे हरसाई। अरे सुर महेश्वर हर जन रुकाई, रघुकुल क्रोध कर तुहे नाई। बधे पाप अपकीरत हारे, के मारे चरण गिरी तो भेराई।
ऋषवर, हमारे रघुवंश की आन है कि गाय, ब्राह्मण, इनके ऊपर रघुवंशी कभी क्रोध नहीं करते। आप हमें मारना भी चाहे तो भी हम आपसे उफ नहीं कहेंगे। तो परशुराम बोले, अरे बड़ी फरसा से तीखी है, क्यों धनु बाण ये रहे दिखलाई। धनुष बाण लखी अनुचित बोलो के तो वो क्षमा करो मुनिराय। अरे बड़ी सुनत वीर लक्ष्मण की, क्रोधी मुनि कही त्रिशूलाई। एक कौशिक सुनो मंद ये बालक, पड़ो काल बश दे तू दिखाई। महर्षि विश्वामित्र से परशुराम जी ने कहा कि ऋषवर, ये तुम्हारा शिष्य ऐसा महसूस हो रहा है कि अब स्वर्ग की हवा देखना चाहता है। अरे भानु पंचरा केश कलंकु, मूर्ख निडर है पढ़े दिखलाई। काल कबल होवे क्षण माही के, मोको दया है नेक दिल नाई। अरे तुम हटको जो चाहो बच्चा बन, बल और क्रोध के मेरो बतलाई। लखन कही मुनि सुयश तुम्हारो के, वर्णन कौन करे कवि गाय। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि अगर इसका जीवन चाहते हो तो मेरा पराक्रम सुना करके इस बच्चे को शांत कर दो, नहीं ये जिंदा नहीं बचेगा। तो शेष अवतार लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके परशुराम से पुनः बोले, अरे अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार बार मुनि कही सुनाई। और नहीं संतोष भयो है के दिल में, तो फिर और है कहो रिसलाई। अरे वीर प्रति तुम धीर छोबा, गाली देता है सुहावो नाई। क्षत्रिय सूर समर में करनी, ना भाटन की तरह चिल्लाई। बोले हैं ब्रह्मचारी परशुराम, कोई न दोष हमको दीजो हो। कोई न दोष दीजियो मोको, अब ये नीच स्वर्ग को जाए। बालक समझ बहुत रिस रोकी, अब तो नीच रहो कहलाए। परशुराम को क्रोध के सागर में डूबा हुआ विश्वामित्र जी ने जब देखा, तो विश्वामित्र जी परशुराम जी से बोले, कौशिक कही क्षमा मुनि कीजिए हो। अरे कौशिक कही क्षमा मुनि कीजिए, इनके दोष देव बिसराय। बालक
बालक समझ दोष बिसरावे, बोले परशुराम चितलाए। केवल कौशिक शील तुम्हारे हम जाए, क्षमा कर तुहर साई। और नए फरसा से काट काट के हम धरती पर देते बिछाई। परशुराम जी के ये वचन सुन करके लक्ष्मण जी पुनः मुस्कुराकर परशुराम को संबोधित करके बोले, लखन कही मुनशील तुम्हारो हो, लखन कही मुनशील तुम्हारो, जानत आज सकल संसार। और मात पिता से उऋण भैनी के गुरु ऋण रहो हमारे भारी। लक्ष्मण जी बोले कि शील तो तुम्हारी आंखों में इतना है कि जिस माता के ऋण से पुत्र कभी उद्धार नहीं होता, और आपने विप्रवर अपने इन्हीं हाथों से इसी फरसा से अपनी मैया और भाइयों को भी काट डाला। शील तो आपका विश्व विदित है। अरे शोका शीशु हमारे धरियो, बढ़ गई प्याज रहे चतुराई। काऊ मुंशी को तुम बुलवाबो, हम बैठेली नहीं गहाय। गई थर्राय, और स्वर्ग धरण धरती सब हिल गई, पूरम कमठ गए अकुलाए। सारी सभा बेहस अब रह गई, मारे जावे लखन कुमार। अरे हाय हाय चौदश में पड़ गई सारी सभा गई थर्राय। सोई लखन कही फरसा दिखला, वो ब्राह्मण समझ बचाए रह जाए। अरे कभू न सुमन मिलो रण गाढ़ो, घर के सबई दैत मरवाई गए। कागा मारे हिर पेड़न पे बबला, हने ताल की पारी। अरे जादिन युद्ध होय क्षत्रिय से, ब्राह्मण भजो नारी हथियारी। और विप्र समझ तुम कौन है, बोले काशो बढ़े अधिक रिसलाई। लक्ष्मण जी ने ये थोड़ी अनुचित वाणी परशुराम के लिए प्रयोग की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी की ओर देख करके संकेतों में बोले कि भैया, विप्र से अनुचित वचन कहना रघुवंश के क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। इसलिए लक्ष्मण जी अपनी बाणी पर थोड़ा विराम लगाओ। लक्ष्मण जी जब मौन हो गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम परशुराम जी से बड़े मृदुल शब्दों में बोले हैं कि विप्रवर, अरे नाथ करो बालक पर गुस्सा, इनको क्षमा तो करो चितलाई। जो प्रभाव ये समझ तुम्हारो तो अनुचित
बचन है कहे तो ये नाई। अरे जो लड़का अपराध करत है पूर्व तुम तबाय दे कभी शराय की जो कृपा दास निज जानो तुम सम ज्ञानवान कोई नाई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विनम्र निवेदन परशुराम जी से किया कि आप सुज्ञान हैं, बालक कोई भी अपराध अगर कर देता है तो ज्ञानियों के धर्म है कि उस बालक की अज्ञानता की ओर ध्यान नहीं देते। अरे राम बचन सुन शीतल भई छाती तोलू लखन उठे ते मुस्कियाई। हसत देखिए लखन को भैया तो एक कदम छाती भबक गई जाए। लक्ष्मण जी को मुस्कुराता हुआ देखा तो परशुराम का क्रोध अपनी शिव पर पुनः पहुंच गया। दोस्तों अरे गोर शरीर श्याम मुख माई मुख दे बात ये रोहे बनाई। अरे राम निहारी कही थी मुनिवर ने तुम समशील बान ये नाई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुनः परशुराम जी को नतमस्तक होकर बोले कि विप्रवर क्रोध जो है वो पाप की जड़ है। क्रोध में इंसान अनुचित उचित का विचार नहीं कर पाता विप्रवर, इसलिए आप क्षमा करें और क्रोध को थोड़ा शांत करें। अरे क्रोध पाप की जड़ है मुनिवर हंस की लखन कही दी चितलाई। मन आवेशो नर कर जावे के अनुचित उचित न दे तो दिखाई। अरे मैं हूँ दास तुम्हारा स्वामी हम पे कृपा करो हर साई। क्रोध से धनुष नाई जुड़बे को मुन विश्राम करो सुख पाई। मुस्कुरा करके लखन कुमार परशुराम जी से बोले कि मुनवर धनुष पुराना था टूट गया, अब आगे बेंडिंग की मशीन होना है जो बेंडिंग करके या जुर्वायु देते। हाय हाय दोस्तों गजब हो गया। अरे एक कदम भबक गई थी छाती मुनि को गुस्सा के बढ़ी अपार। अरे देखो हाय लखन की ओरी तो कर में फरसा लोहे उठाई। अरे दिग्गज हिलन लगे थे धरती के चारों पवन तो उठे शनाई। हिल तूफान चलो तो भारत में सब ही जगत गओ तो दहलाई। अरे क्रोध में देखो है परशुराम को शव नर नारी तो उठे घबराई। थर थर कांपे शव नर नारी के खोटो छोटो राजकुमारी।
शांत हो जाओ। दोस्तों हुआ क्या, अरे देखत लखन वीर सब जाने, गुरु के पास गए सुखधाम। दो कर जोड़ प्रभु तब बोले, तो मुनि को बार बार शरणाई। अरे सुनो नाथ तुम ज्ञानवान हो, क्षमियो भूल तो दोष बिसराई। कृपा कोप बध बंधन जो कुछ कीजे, दास खड़ो तैयारी। प्रभु बोले ही भगवान, जो कुछ दया, क्षमा, मौत, जीवन, जो कुछ तुम्हें देना है वो हमें दो, लेकिन भैया की बात पर आप ध्यान न दें। अरे जैसे क्रोध दूर हो स्वामी, सोई करे कहीं करतारी। और कह मुनि राम जाय सके, से मोय लख लखन रहे मुश्किल। अरे इसके कंठ लगोले फरसा, तो है बार धिक्कारी। और गिर जाए गर्भ भूप पत्नी न थे, सुनकर जा फरसा की घोर। सो फरसा मेरे हाथ न दिखे, तो जीवित राज किशोरी। अरे पाम विधाता के हमसे हुई गो, ताशे दया रही अब आई। बातें सुन के परशुराम की, तब हंस लखन कही मुश्किल। अरे बोलत बचन फूल से झर रे, धन धन तुम्हें तो आहा मुनिराय। गुस्सा आई फिर उर्देह की, मनुघ्यत आहुति दई है लगाई। अरे देखो जनक ढीठ बालक, निश्चय यमपुर को जाय। आखिन ओट करो दुश्मन को, खोटे वचन कहे मुश्किल। जब परशुराम जी ने राजा जनक से कहा कि अगर इसका जीवन चाहते हो जनक राय, तो इस लक्ष्मण को मेरी आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी पुनः बोले, अरे पिहस लखन तब बोलन लागे, मूद आंख कहूं कोई नाई। आंखें मूद ले तुम ब्रह्मचारी, तो समझो जगत में रहो कोई नाई। परशुराम जी राम की ओर देखकर बोले कि राम, तू जितना भोला है, तेरा भैया उतना ही कठोर है। अरे बंधु कहे कटु सम्मत तेरी, तुम विनती कर ले तुम मनाई। अब तो करो युद्ध तुम मोशंग, नहीं अब घर को जाओ सिधारी। अरे छल तज समर करो शिवद्रोही, तो उन हनु तो समर में जाय। अरुण नैन दो भय रतनारे, तो ठाड़े मुनि रहे ते भवकाय।
चमत्कार चमक फरसाती तो शबन नहर रे उठे या कुलियाई। भैया विधि गति है बलवान के लीला काउन नाय जानी। सुरजन विधि गति है बलवान के लीला काउन नाय जानी। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय ब्राह्मण देवता परशुराम को क्रोध में डूबा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देखा, सोचने लगे कि इस संसार में अधिक सीधापन भी अच्छा नहीं, क्योंकि लकड़हारा जब वन की ओर जाता है तो सबसे पहले कुल्हाड़ी सीधे वृक्ष पर ही पड़ती है। सीधापन अधिक अच्छा नहीं। टेढ़े इंसान की लोग हर एक वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु कभी गिरसता नहीं। इसलिए इस नाशवान कर्म क्षेत्र संसार में अधिक सिधाई अच्छी नहीं। ये विचार अपने हृदय के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर रहे थे दोस्तों। और उधर विप्र परशुराम के क्रोध को चरम सीमा पर जब जनकपुर की नर नारियों ने देखा, वो दुखद समाचार जब राजमहल में पहुंचा है तो महाराज जनक की धर्म पत्नी सुनैना के हाल क्या हुए, आप त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से सुने। अरे उनके जियरे कोरे समझावे जिन पे पुत्र शोक पर जाए, और उनके जियरे कोरे समझावे सब परिवार नाश हो जाए। अरे मैया के जियरे को समझावे दिल में एक आवे एक जाए। और सुनी खबर जब राजसभा की धरती गिरी तमारो खाई। जन मूड़ मार दो तो धरती से चुरिया छार छार हुई जाई। और भरती डकार सुनैना रोई धरती तलक जात दहलाई। अरे मन में सोचत नार सुनैना बचेल नहीं लखन कुमार। और मुख में सूंड दे गज रोबत हुई गए प्राण अंग में भारी। अरे रोबा राठ परो महलन में कोई रंधे भात नहीं खाई। और कौआ रोबत जनकपुरी में गम की घटा उठी मंडराई। अरे बाल बेशक मित्र सने ही सब ही रहे पछाड़े खाए। और वृक्ष शवई पतझड़ कर बैठे गिर गए शकल फूल कुमिल्याई। दोस्तों, इधर तो राजमहल में जनक राज की धर्म पत्नी सुनैना बेचैन है, उधर राजसभा में सीता जी हाथों में जयमाल लिए खड़ी थी। लक्ष्मण जी और परशुराम के मध्य में जब विवाद बढ़ता हुआ सीता जी ने देखा तो मन में सोचने लगी, अरे हाथ में जयमाला सीता के मन में एक आवे एक जाए।
और अच्छो स्वयंवर भाव हमारो जूझे आजे लखन कुमारी। अरे हुई बेहोश गिरन जब लागी तब सखियन लीलो समारी। और धीरज देके सखियां बोली सीता सोच देव बिसराई। अरे लिखी विधाता की अब हुई है जोर विधनानी लिखी लीलार कैस। और धीरज राखो चलिए शाखो भाको सखियन ज्ञान बताई। अरे कर्म गिरेख मेख को मारे बेमाता गई कलम चलाई। और लिखी विधाता की सो हुए कोई सके मिटैया नाई। अरे लखन लाल की और लख की सीता बहुत रही घबराई। और केशव शांत दिवर मेरे हो बे तो सब झगड़ो जाए मिटाई। दोस्तों इधर राजमाता सुनैना बेचैन है, उधर जनक राज के भी छक्के छूट रहे थे कि अगर झगड़ा बढ़ गया तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि परशुराम क्षत्रिय कुल के विद्रोही हैं। इन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है। और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम परशुराम जी से बड़े मृदुल शब्दों में बोले हैं। अरे देख कुठार बाणु धनुधारी जो कछु कही है के देवो बिसराई। अरे नाम सुनो पहचानो नाई को इनको क्षमा करो मुनिराय। दोस्तों इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षमा मांग रहे हैं और उधर ब्राह्मण देवता परशुराम बोले, हे रघुनंदन धनुष तोड़ के तुमने कियो है पराक्रम घोरी। जाको शब्द सुन तखन एकदम हुई गो चित्त चलित चकचोरी। अरे भाज किया है तो मैं दही से देखे धनुष दो है किन तोरी। बल और परिचय सन्मुख दीजे के देसी धनुष उठाई लो मोरी। अरे खींच चढ़ावो के बारन लावो कर शर धारण के देवो दिखाई। देख तुम्हारे के बल पौरुष को लड़े मन ही गई दिया दियाई। दोस्तों परशुराम जी ने भगवान विष्णु का धनुष अपने हाथ में लेकर कहा कि राम जी यदि शिव धनुष को तुमने तोड़ दिया है तो ये भगवान विष्णु का धनुष है। आप इसे एक बार डोरी चढ़ाकर दिखाएं। अरे तुम धनु तोड़ दो तो शंकर को है ये विष्णु धनुष विख्यात। ऋषि ऋषि कछे जाकू पायो श्री यमदग्नि हमारे तात। अरे धनुष हमारे
पुरुषोत्तम राम को दिया। अरे विष्णु धनुष को भृगुनंदन ने तीनों राम के हाथ गहाई, फेंक चढ़ाओ के और टंकारो सुन रवि शेष तो उठे थर्राई। अरे थर थर धरती के डोलन लगी, लख सुर सकल तो उठे चकराई। अरे साथ नम्रता के अब मुन से हुई गंभीर कही थी रघुराई। भगवान विष्णु देव को धनुष सामने में